नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसके बिना कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर पेट के मरीज़ का इलाज या गैस के मरीज़ का इलाज नहीं कर सकता। और ये मानकर चलिए, अगर 10 दवाइयाँ आपकी क्लिनिक के अंदर हैं, सिर्फ मात्र 10, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन ये ज़रूर होगी। ये मेडिसिन ना केवल पेट के रोगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि गैस्ट्राइटिस के अलावा एस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, क्रॉनिक कफ के पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट कोविड पेशेंट्स में, जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से या ऑक्सीजन कमी की वजह से पेशेंट्स को परेशानी हो रही थी, पेशेंट डेथ बेड पर आ गया था, वहां से हमने इस दवाई से पेशेंट्स को रिवाइव भी किया है। इट इज़ सच एन इंपॉर्टेंट मेडिसिन, लेकिन लोगों को इसके कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है और इसी वजह से इस वीडियो को मैंने बनाया है। अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी तो वीडियो को जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, और वीडियो को सिर्फ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोवेज के बारे में। देखिए, कार्बोवेज यानी कार्बो वेजिटेबलिस, ये बेसिकली किसकी दवा है? ये उसी चारकोल की दवा है या उसी कोयले की दवा है जो कि आपको इनफैक्ट मार्केट में मिल जाता है। तो देखिए, ये मेडिसिन एक बहुत ही कॉमन कार्बन कंपाउंड से डिराइव्ड मेडिसिन है और आपको पता है कि हमारी बॉडी में कार्बन कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो देखिए, जब आप किसी भी पेशेंट के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जहां पर कार्बन कंपाउंड डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट के अंदर सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, तो वहां पर कार्बो वेजिटेबलिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। तो चलिए बात करते हैं कार्बोवेज के पेशेंट में आप किस तरह से डायग्नोज करेंगे यहाँ पर मरीज को कार्बोवेज चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे, अगर किसी भी एक्यूट एग्जॉस्टिंग डिजीज़ के बाद, यानी एक ऐसी बीमारी जिसके बाद मरीज़ के शरीर में ताकत ख़त्म हो गई है, ऐसी बीमारी के बाद अगर मरीज़ आपको दिखाई देता है और वो वहाँ से रिकवर नहीं कर पाया है, तो समझ लीजिए उस मरीज़ की दवा है कार्बोवेज। इसके अलावा अगर आप पेट के रोगी हैं, खासकर अगर आपका पेट अफर जाता है या फूल जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है एब्डोमेन की, और ये स्पेशली खाना खाने के आधे घंटे के बाद से शुरू हो जाती है, जैसे अभी मैंने खाना खाया और आधे घंटे के बाद से मेरा पेट फूलना शुरू हो गया, इतना फूल रहा है पेट कि मेरे को यहाँ इस तरफ बिल्कुल जो हमारे सीने की हड्डी है इसके जस्ट नीचे तक पेन शुरू हो जा रहा है, बुरी तरह से पेन हो रहा है, बेचैन हो रहे हैं, गैस पास नहीं हो रही है, और इतनी बेचैनी है कि हम परेशान हैं। इस पेट फूले हुए पेट को लेकर इधर से उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बैठ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये फूला हुआ पेट हमारा कम नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम ये पेशेंट यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ खाने लग जाएगा जो उसे पसंद नहीं है, फ़ौरन उसका पेट फूल जाएगा। इसके अलावा पेशेंट भी ऐसा होता है कार्बोवेज का कि उसे वही चीज़ पसंद आती है जिसे खाने के बाद उसे नुकसान होने लग जाता है। ये एक बहुत ही प्रिडोमिनेंट फीचर है कि अगर सपोज़ करिए मेरे को पूड़ी से दिक्कत होगी तो मेरा पूड़ी खाने का ही मन करेगा और मैं पूड़ी खा लूँगा, तो पूड़ी खाते ही आधे घंटे बाद मेरा पेट फूलने लग जाएगा। ऐसे मरीज़ की दवा है कार्बोवेज। इसके अलावा अगर आपको जो पेट फूल जाए, हल्की हल्की सी गैस पास होने लग जाए, लेकिन गैस पास होने के बाद भी आपको आराम ना आए और जो गैस पास हो वो बदबूदार गैस पास हो, समझ लीजिए आप हैं कार्बोवेज के पेशेंट। दूसरी बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी ये है कि जब पेट फूल जाता है तो पेशेंट को डकारें बहुत आती हैं, ज़ोर ज़ोर से डकार लेता है, ओ ऐसी जो आवाज़ें आती हैं पेशेंट को डकार के साथ में, इस साउंड के साथ डकार पास होने के बाद भी मरीज़ को आराम नहीं आता, हर थोड़ी देर में हर थोड़ी देर में आओ। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनको बेसिकली जो गैस है, गैस एक्यूमुलेशन बहुत ज़बरदस्त होता है, और इसके बाद डकारें भी आती हैं, उससे आराम नहीं आएगा, फ्लैटुलेंस पास होगी, उससे भी आराम नहीं आएगा। मतलब गैस कोशिश कर रही है शरीर में दोनों तरफ से निकलने की, उसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं आता है। तो इस तरह का पेशेंट होता है यहाँ पर कार्बोवेज। अब सपोज करिए किसी पेशेंट को फ्लैटुलेंस आ रही है, यानी पीछे से गैस पास हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि पेशेंट को बार बार ऑफेंसिव स्मेल के साथ में गैस पास हो जा रही है, खाना नहीं पच रहा है पेशेंट को। इसी वजह से जो वो गैस पास हो रही है वो रेक्टल एरिया में, पोटी वाली जगह में इचिंग पैदा कर रही है, जलन पैदा कर रही है, परेशानी पैदा कर रही है। तो ये कार्बोवेज के पेशेंट की एक बेसिकली जीआई ट्रैक्ट के जो मरीज़ होते हैं उनकी ये एक बहुत ही स्पेशल पिक्चर है। अब इसके बाद कार्बोवेज कहाँ काम आती है?
जब एस्थमेटिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनमें ज़बरदस्त सांस लेने में तकलीफ हो रही है और हमें पता है कि इस मरीज़ को पेट की परेशानी भी है, ये पेंटोप्रोजोल जैसी दवाइयाँ खूब ज़्यादा खाते हैं, अक्सर ये गैस्ट्रिक जो गैस कम करने का सिरप होता है वो एंटासिड सिरप ये बार बार पीते रहते हैं, उसके बाद भी आराम नहीं आता है और एस्थमेटिक भी हैं ये, तो ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। होता क्या है, गैस बनेगी, गैस ऊपर को आएगी, बार बार ऊपर को चढ़ेगी और साथ में पेशेंट को एस्थमा भी होने लग जाएगी, पेट फूलता जाएगा और सांस भी फूलती जाएगी। इसके बाद होर्सनेस होगी, गले के अंदर होर्सनेस होगी, वीजिंग आने लग जाएगी पेशेंट के अंदर और थकान कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतनी थकान कमज़ोरी हो जाएगी, सांस इतनी बुरी तरह फूलेगी, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, बिल्कुल चेहरा भी उसका ठंडा पड़ जाएगा, चेहरा नीला पड़ने लग जाता है। साइनोसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कार्बोवेज कि इतनी ज़्यादा सांस फूलती है और अगर पेशेंट डेथ बेड पर है तो बिल्कुल साइनोस हो जाएगा, बिल्कुल शरीर ठंडा पड़ जाएगा और हाथ नीले पड़ने लग जाएंगे, चेहरा नीला पड़ने लग जाएगा। तो यहाँ इमरजेंसी कंडीशन में कार्बोवेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा खांसी, अगर आपको बहुत समय से वूपिंग कफ हो रहा है यानी स्पैस्मोटिक कफिंग, बुरी तरह से खांसी आती है, खांसते ही रहते हैं, 10 से 15 मिनट तक लगातार खांसते रहते हैं, सांस फूल जाती है और सूखी खांसी आती है, बलगम बिल्कुल नहीं निकलता, पेट परेशान करता है, पेट फूल जाता है, दवा है कार्बोवेज। तो आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर अभी तक कि कार्बोवेज पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अब ये मेडिसिन किसे दे सकते हैं और किसे सूट करती है? देखिए, बच्चों को ये मेडिसिन बहुत अच्छे से सूट करती है, स्पेशली अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है। वहाँ पर पोटेंसी जो है वो बहुत मैटर करती है कि आप कभी भी किसी भी बच्चे को पोटेंसी जो है कार्बोवेज की 30 पोटेंसी से बिलो ही देंगे, कभी भी 30 पोटेंसी से ज़्यादा नहीं देंगे बच्चों के लिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। और ये 35 प्लस के एज ग्रुप के जो लोग होते हैं या फिर 25 प्लस के एज ग्रुप के लोग जो कांस्टेंट सिटिंग करते हैं बहुत देर तक और उसके बाद पेट फूलने की शिकायत करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। 35 प्लस एज ग्रुप वाले जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कांस्टेंट सिटिंग कर रहे हैं और उनका पेट फूल जा रहा है और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। वो लोग 200 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए 200 पोटेंसी यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बुजुर्गों में, खासकर वो बुजुर्ग जिनको पेट की परेशानी हो और उसके साथ में अगर आपको सांस फूलने की भी परेशानी हो या स्पैस्मोटिक कफिंग की परेशानी हो, कार्बोवेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। कोशिश करिए 30 पोटेंसी से बिलो में इस्तेमाल करें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बार बार रिपीट करें। लेकिन एक बात कार्बोवेज के बारे में मैं आपसे साफ तौर पर कहना चाहूँगा, कार्बोवेज के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट मत करिए। कार्बोवेज एक ऐसी दवा है जो कि एक्यूट फेज में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। आप इसे बहुत ज़्यादा समय तक ना खाएं। अगर आपने कार्बोवेज कोई भी वीडियो देखकर या इनफैक्ट इस वीडियो को देखकर भी शुरू करी है तो सिर्फ मात्र 1 महीने तक ही लें अगर आप रेगुलर लेते हैं तो, अदरवाइज सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करें। और इमरजेंसी में इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इन्फ रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, 200 पोटेंसी लें और उसे 2 बूंद पानी में डालकर मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर लें, 3 से 4 बार रिपीट करके बंद कर दें। ये इमरजेंसी में है। रेगुलर लेना चाहते हैं तो कार्बोवेज 30 दिन में 3 बार के हिसाब से रेगुलर ले सकते हैं, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी दवा अगर हम आपको वीडियो में एडवाइस करते हैं तो कोई निकटतम होम्योपैथिक चिकित्सक से बात करिए, सलाह लीजिए, उसके बाद लीजिए। अक्सर ऐसा होता है पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से ज़रूरी नहीं कार्बोवेज दी जाए, रेफेनेस भी दे सकते हैं, रोबिनिया भी दे सकते हैं, चाइना भी दे सकते हैं, लाइको भी दे सकते हैं। ये भी मेडिसिन हैं जो कि सिमिलर एक्शन रखती हैं कार्बोवेज के जैसा। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको कार्बोवेज से रिलेटेड जो मेडिसिन है उससे रिलेटेड आपके कंसेप्ट कुछ क्लियर करे होंगे, कुछ क्लियर कट बातें आपको बताई होंगी और जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं अगर वो आपको हैं तो आप कार्बोवेज ज़रूर लीजिए, लेकिन जो मैंने बाद में डायरेक्शंस दी हैं उनका ध्यान ज़रूर रखिए। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।